पंजाब विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हो गया, लेकिन पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति और आम आदमी पार्टी सरकार पर वादा खिलाफी के आरोपों को लेकर कांग्रेस के द्वारा शुक्रवार को पंजाब विधानसभा के घेराव का ऐलान किया गया था और इसी को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगुवाई में चंडीगढ़ के सेक्टर 15 स्थित पंजाब कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। जब कार्यकर्ता पंजाब विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान नेताओं ने राज्य की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था भी लगातार बिगड़ रही है। आपको ये बता दें कि सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के अभिभाषण के साथ कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। हालांकि अभिभाषण शुरू होते ही सदन में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। राज्यपाल ने अपने संबोधन की शुरुआत सत श्री अकाल कहकर की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, कांग्रेस के विधायक अपनी सीटों पर खड़े होकर विरोध करने लगे। इस दौरान विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य में अमन कानून की स्थिति का मुद्दा उठाया और विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। झूठा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आपको ये बता दें कि राज्यपाल ने विपक्ष से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और उचित समय पर यह मुद्दा उठाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के विधायक लगातार विरोध करते रहे। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विपक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उचित समय आने पर विपक्ष अपनी बात सदन में रख सकता है और इसीलिए अभिभाषण के दौरान व्यवधान न डाला जाए। राज्यपाल के अभिभाषण का जो कंटेंट होता है, सरकार ने पिछले साल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है उसका वर्णन होता है और भविष्य में क्या होगा उसका छोटा सा दिग्दर्शन होता है। एग्जैक्ट तो सारा बजट में आएगा, लेकिन उससे एक लाइन मिलती है कि भविष्य में सरकार की अगले साल की योजनाएं क्या है। सामान्यतः मतलब ये कि सभी विधानसभा में जब बजट सत्र शुरू होता है तो उसका पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। उसी के तहत आज मेरा जो है बजट सत्र जो शुरू हो रहा है पंजाब विधानसभा का, उसका पहले दिन मुझे इस अभिभाषण के रूप में पढ़ना। मैंने कोशिश की थी कि सभी साथी बजट भाषण को सुने और जो आलोचना करनी है उसके लिए आपका हाउस है, आप उसका उपयोग करो, पर शायद उनकी ये मंशा नहीं थी और इस कारण से उन्होंने वॉकआउट किया। मेरी रिक्वेस्ट अभी भी है कि जितना फ्लोर पर आप अपनी चीज़ों का अंकित कराओगे उतना ही आप फायदे में रहोगे। अगर फ्लोर का उपयोग आपको अपनी बात को रिकॉर्ड कराने में नहीं किया तो इसमें नुकसान आप ही का होगा। मैं सोचता हूँ इसका उपयोग होता है जनता के लिए कि आप जो कहना चाहते हो वो अधिकृत रूप से आपका जाए, लेकिन सामान्यतः सारे देश में एक ऐसी परिपाटी सी पड़ गई है, उसके कारण से ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्षी दल के इस रवैये को कैसे देखते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ ऐसे नहीं है। जैसे कई बार हम भी विपक्ष में रहे हैं तो हम लोग भी इसी प्रकार का काम कर जाते हैं कई बार, पर मैं सामान्यतः विधानसभा में लगभग 40 साल रहा हूँ। मैंने हमेशा अपनी पार्टी को इस बात के लिए अग्री किया कि ऐसी कोई समस्या जो भयंकर ही आ गई हो कि वो बात अलग है, बाकी सुनना चाहिए और सुन करके कम से कम जब वापस जवाब दोगे आप इस राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा होगी उसमें आप अपनी बात को बहुत मजबूती से रखो, उसकी आलोचना करो, रिकॉर्ड पर लाओ, जनता को पहुंचाओ, ये तो हो सकता है। सर, एक एड्रेसल आपका अंदर हुआ था, आप पिछले 1 साल मानसा की जो सरकार है, इस सरकार की कारगुजारी को कैसे देखते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ कि जैसे नशा मुक्त है, मैंने भी यहाँ की समस्या को बहुत ही नज़दीक से जाकर के एरिया में देखा और सरकार ने भी मार्च से लेकर के मार्च 25 से जो प्रयास किया है और जिस प्रकार का काम किया है
उसका असर मैंने विलेज कमेटी की बैठकों में भी वहाँ के गांव के लोगों से सुना है कि जिस प्रकार से पहले खुलेआम बिकता था, हर जगह और हर गली में दिखाई देता था, उस पर कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं सोचता हूँ कि केवल मार्च से लेकर दिसंबर तक 31,000 FIR दर्ज होना, ये अब तक का किसी स्टेट का रिकॉर्ड नहीं होगा। जो पंजाब ने इसको किया है, लगभग 41,000 लोगों को अरेस्ट किया है। तो मैं सोचूं सरकार अपना काम कर रही है ना, नशा विरुद्ध अभियान में तहत। और मैंने भी प्रयास किया है कि जनता को भी इस आंदोलन से जोड़ें, तो जनता अपने स्तर पर काम करेगी, सरकार अपने स्तर पर काम करेगी, और दोनों मिलकर के प्रयास करें। तो ये जो एक सबसे बड़ी समस्या पंजाब के सामने खड़ी हो रही है जवानों के लिए, उसमें हम राहत दिला सकेंगे उन परिवारों को जिन परिवारों में इसकी बहुत पीड़ा है। एजुकेशन और दूसरा, देखो मैंने एक बात और हाईलाइट की है कि देखो, एक मैंने इसे कि शिक्षा में भी पंजाब ने अपने आप को बहुत उठाया। आज की तारीख में शिक्षा में पहले पायदान पे पंजाब का आना निश्चित रूप से एक अच्छी उपलब्धि है। जहां वंदे मातरम कह रहा, तो मैंने आपसे भी आग्रह किया है कि अब सरकार ने सभी जगह पैटर्न बदला है। पहले वंदे मातरम करिए और समापन पर जनगण मन करिए। तो मैं सोचता हूं कि एक तरह से सब जो जिस आंदोलन के आधार पर देश आज़ाद हुआ है, उनका मेन मेट्रो तो वंदे मातरम का गीत ही था, जिसके कारण से उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। तो उसका सम्मान देश की उस आज़ादी के सम्मान के साथ जुड़ा है। तो मैं सोचता हूं सभी प्रदेशों में प्रारंभ हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, आए दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और उस पर चर्चा करवाई जानी चाहिए। सभी कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि राज्यपाल ने कहा कि आपको अपनी बात रखने का उचित समय मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी यहाँ पर जारी रखी। चंडीगढ़ से न्यूज़ हम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।